हिंदी जीके टुडे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले अधिकांश छात्रों का ये प्रश्न रहता है जब वो कोचिंग करने आते हैं, तैयारी शुरू करते हैं कि हम क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी होती है। ये सामान्य प्रश्न होते हैं हर उस विद्यार्थी के जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी में शुरुआत करता है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आप कोई भी मानक पुस्तकें पढ़ें। जो विद्यार्थी पहली बार कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई भी पुस्तक पढ़े, अच्छी पढ़े, अच्छे से पढ़े, उसका हर एक प्रकरण टॉपिक ध्यान से पढ़े, ये ज़रूरी है। बुक कोई भी हो, बुक का ये नहीं कि ये ही बुक ऑथेंटिक है, इसी में से प्रश्न आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में अलग अलग बुकों से अलग अलग प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो पहली बात तो ये, जो भी पुस्तक पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें, समझ करके पढ़ें, रटें नहीं। ज़्यादातर विद्यार्थी रटते हैं लेकिन वो जब कंपटीशन हॉल में जाते हैं उस समय भूल जाते हैं। तो इस भूल के लिए वो रटे नहीं, समझदारी से पढ़ें। ये एक साधारण प्रश्न होता है हर एक विद्यार्थी का, जो इस बात से मैं अवगत करवा देता हूँ कि कोई भी मानक पुस्तकें आप पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें। आइए हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानने से पहले हम शिक्षा के बारे में जानेंगे, उसके बाद मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे और उसके बाद आएंगे शिक्षा मनोविज्ञान में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शिक्षा से। ये जो शिक्षा शब्द है, इस शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु के शिक्ष धातु से हुई है। संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है। शिक्ष धातु का अर्थ होता है विद्या प्राप्त करना। शिक्षा के सामान्य अर्थ की मैं बात करूं तो सीखना या सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? सीखना या सिखाने की प्रक्रिया। संस्कृत के शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी में इसको एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। ये जो एडुकेटम शब्द है ये भी ईडुको शब्द से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना। देखिए, ये जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन वर्ड एडुकेटम से बना है। एडुकेटम वर्ड भी ईडुको शब्द से बना है, जिसमें दो शब्द हैं, ई प्लस ड्यूको, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या विकसित करना या बाहर निकालना। शिक्षा का अर्थ हुआ बालक की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाना, विकसित करना या बाहर निकालना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार मैं बात करूं, महात्मा गांधी शिक्षा की परिभाषा देते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य अर्थात बालक के शरीर, मन, आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य अर्थात बालक के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास करना ही शिक्षा है।
विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद शिक्षा की परिभाषा देते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। बात करें अरस्तु के अनुसार, अरस्तु शिक्षा की परिभाषा देते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो हमने जाना शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। संस्कृत के शिक्ष धातु से शिक्षा बना है, अंग्रेजी में इसको एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड एडुकेटम से हुई है। एडुकेटम भी ई प्लस ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना या विकसित करना या बाहर निकालना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ बालक की आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाना या विकसित करना। सामान्य अर्थ में हम शिक्षा की बात करें तो सीखना या सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य अर्थात बालक के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास करना ही शिक्षा है। विवेकानंद शिक्षा के बारे में कहते हैं मनुष्य की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, या मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और अरस्तु का कहना है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो ये बात हुई शिक्षा की। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। ये जो आपके सामने मनोविज्ञान शब्द लिखा है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में आप सब लोग जानते हैं साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी अंग्रेजी में इसे साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइकी प्लस लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा, सोल, और लोगस का मतलब है स्टडी या अध्ययन करना। इसलिए साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। देखिए मनोविज्ञान शुरू में शिक्षा मनोविज्ञान की मैं बात करूं तो एक दर्शन शास्त्र का पार्ट था अरस्तु के समय, लेकिन आज ये एक विषय के रूप में पढ़ा जा रहा है। हम बात करेंगे आगे शिक्षा मनोविज्ञान में। हमारे सामने जो मनोविज्ञान शब्द है उसको साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगस से हुई है, लैटिन वर्ड, और साइकोलॉजी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। इसलिए साइकोलॉजी का पर्टिकुलर साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, साइकोलॉजी का अर्थ है तो आत्मा का अध्ययन। ये बात है 16वीं शताब्दी तक ये परिभाषा प्रचलित रही। हमारे सामने जो परिभाषा है आत्मा का अध्ययन, ये 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रही, आत्मा का अध्ययन। इसमें प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट का नाम उल्लेखनीय है। जब आत्मा के बारे में जाना गया, पूछा गया भाई आत्मा है क्या, आत्मा की प्रकृति क्या है, आत्मा की विषय वस्तु क्या है, तो कोई सही परिभाषा नहीं दे पाए, या हम यूँ कहें कि विषय वस्तु और प्रकृति के बारे में, आत्मा के बारे में सही परिभाषा नहीं होने के कारण मनोविज्ञान को इस परिभाषा को या इस अध्ययन को छोड़ना पड़ा। और समय आ गया 17वीं शताब्दी का, और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा गया मन, मस्तिष्क का अध्ययन या विज्ञान।
इसमें मुख्य रूप से दो नाम जुड़े हुए हैं, पंपोनोजी और थॉमस रीड। वही स्थिति इसके साथ पैदा हुई मन मस्तिष्क के बारे में। मन स्थिर है, अस्थिर है, मन की विषय वस्तु प्रकृति कोई सही परिभाषा नहीं देने के कारण इसको भी छोड़ना पड़ा और 19वीं शताब्दी में इसे कहा गया चेतना का विज्ञान या अध्ययन। इसमें मुख्य रूप से नाम जुड़े हैं वाइबस, विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स सेली। वही स्थिति यहाँ पैदा हुई। चेतना का सही अर्थ प्रकट नहीं कर पाए, या मैं यूँ कहूँ कि चेतन, अचेतन, अचेतन का सही अर्थ स्पष्ट न करने के कारण इस परिभाषा को भी छोड़ना पड़ा। थोड़ा सा ध्यान देना है। चेतना को मैकडूगल ने बुक लिखी आउटलाइन साइकोलॉजी, और आउटलाइन साइकोलॉजी में मैकडूगल चेतना को बुरा शब्द कह करके पुकारते हैं, और वो कहते हैं कि ये बहुत ही विडंबना की बात है कि मनोविज्ञान में इस शब्द को धड़ल्ले से काम में लिया जा रहा है। तो आउटलाइन साइकोलॉजी में मैकडूगल ने चेतना को एक बुरा शब्द कह करके बुलाया है। उसके बाद 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा गया व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा गया व्यवहार का विज्ञान, और आज भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर का नाम है वो इसमें जुड़ा हुआ है। तो देखिए, मनोविज्ञान के विकास यात्रा की हमने बात की कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगस से हुई है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ है अध्ययन, इसलिए इसको कहा गया आत्मा का अध्ययन। लेकिन ये परिभाषा 16वीं शताब्दी तक है वो प्रचलित रही। उसके बाद इसको कहा गया मन मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद इसे कहा गया चेतना का विज्ञान, और आज इसको कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। ये तो बात हो गई मनोविज्ञान की विकास यात्रा की। वुडवर्थ की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन मस्तिष्क को छोड़ा, फिर अपनी चेतना खोई, और आज अपने व्यवहार को अपनाए हुए हैं। हम कुछ परिभाषा की बात कर लेते हैं मनोविज्ञान की। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटसन की परिभाषा की बात करते हैं। वाटसन मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। तो आपको एक शब्द ध्यान रखना है वैसे, धनात्मक। यानी वाटसन मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। वुडवर्थ मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानवीय व्यवहारों का विज्ञान है। यानी मानव व्यवहारों की बात करते हैं वुडवर्थ। वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। हम बात करें मार्गन के अनुसार, मार्गन मनोविज्ञान के बारे में कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है।
मानव व पशु व्यवहार का विज्ञान है। बात करें हम मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान बताते हैं। तो मैकडूगल मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान बताते हैं। और मन जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से बताते हैं। बस अपने को इतना ही ध्यान में रखना है, पूरी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। देखिए वाटसन कहता है, हालांकि मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान तो है ही, तो ये सारे व्यवहार की बात करते हैं। ये तो अपने को ध्यान में रखना ही है कि मनोविज्ञान का अर्थ ही वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। देखिए साइकोलॉजी शब्द का अर्थ आत्मा का देन है, लेकिन वर्तमान में साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो सभी व्यवहार की बात तो करते ही करते हैं। उसके साथ में वाटसन व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषा देते हैं। वुडवर्थ व्यवहार के मानव व्यवहारों के अध्ययन की बात करते हैं। मॉर्गन मानव पशु व्यवहार का अध्ययन, क्योंकि मनोविज्ञान में पशु और मनुष्य दोनों का अध्ययन किया जाता है। मैकडूगल आचरण एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में बात करते हैं और मन वैज्ञानिक खोज की बात करते हैं। तो अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। देखिए वाटसन नाम से स्पष्ट हो रहा है और इधर धनात्मक। परिभाषा को याद रखने के लिए हमारे पास धन होगा तो हम वाट लगा देंगे, हमारे पास धन होगा तो हम वाट लगा देंगे, यानी धनात्मक विज्ञान के रूप में कौन बात करता है? वाटसन। वुडवर्थ मानव व्यवहारों की बात करता है और व्यवहार से अपने को वे ध्यान रखना है, वे और वे वुडवर्थ। मॉर्गन मानव और पशु व्यवहार की बात करता है, तो मॉर्गन मानव और पशु व्यवहार, यानी मानव से मॉर्गन ध्यान रह जाएगा। मैकडूगल आचरण और व्यवहार। आचरण और व्यवहार व्यक्ति का कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, इसलिए आचरण और व्यवहार की बात कौन करता है? मैकडूगल। और मन वैज्ञानिक खोज की बात करता है, क्योंकि हमारा मन होगा तो हम खोज कर लेंगे, मन होगा तो खोज कर लेंगे। तो वैज्ञानिक खोज की बात कौन करता है? मन, क्योंकि मन ही नहीं होगा तो खोज करेंगे कहाँ से? इसलिए ये मनोविज्ञान की परिभाषा है। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। देखिए हमने बात की शिक्षा की। शिक्षा के बारे में हमने जाना कि शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाने की प्रक्रिया। मनोविज्ञान के बारे में हमने जाना, मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा का हमने व्यवहार के परिमार्जन के रूप में भी शिक्षा का उपयोग किया जाता है। शिक्षा सीखना सिखाने की प्रक्रिया या व्यवहार का परिमार्जन। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ हुआ व्यवहार का परिमार्जन। और मनोविज्ञान का अर्थ हुआ व्यवहार का अध्ययन। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हुआ शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। सीधे सरल शब्दों में मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों को लागू करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। एक समय हुआ करता था, प्राचीन काल की मैं बात करूं तो उस समय गुरुकुल पद्धति अपने भारत में चलती थी और उस समय शिक्षा में मनोविज्ञान का उपयोग नहीं होता था। बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि को नहीं देखा जाता था। बालक जैसा है, उसकी योग्यता क्या है, गुरु को कोई लेना देना नहीं होता था। उसकी शिक्षा पद्धति या मैं कहूँ शिक्षा की शुरुआत हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि को देखते हुए शिक्षा दी जाती है। इसे ही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। बालक कितना आगे जानता है, बालक की क्षमता कितनी है, बालक की योग्यता कितनी है, यानी सीधी बात करूं तो बुद्धि लब्धि से, यानी उसकी परीक्षा लेने के बाद ही बालक के बारे में ये
मनोविज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है कि बालक में कितनी क्षमता है, योग्यता है, उसके बाद ही उसे है वो शिक्षा दी जाती है। तो शैक्षणिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान को लागू करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। आइए परिभाषाओं की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें तो कोलसेनिक, कोलसेनिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों में शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। तो अपने को दो शब्द ध्यान रखने, सिद्धांत और है परिणाम। सिद्धांत व परिणाम से है कि मान लीजिए आप लोग कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आपके गुरु से आपके घर वाले कॉल करके पूछें कि सर हमारा बच्चा कैसा पढ़ पा रहा है, तो उस बच्चे का सिद्धांत क्या है, वो कैसे पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने से सारा पता लग जाता है। यानी डायरेक्ट महोदय जो हैं वो बता देंगे कि इसका ये रिजल्ट है, इतने टेस्ट लिए, इतने नंबर आए हैं, और ये सिद्धांत है, ये इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, ये क्लास लेता है, ये नहीं ले पा रहा है। तो यानी सिद्धांत व परिणाम, कॉल से नहीं, घर वालों ने कॉल किया, हमें पता लगा कि हमारा सिद्धांत व परिणाम क्या है। तो सिद्धांत व परिणाम से ध्यान रहेगा, ये परिभाषा किसकी है, कॉल सेनिक की। क्रो एंड क्रो, क्रो व क्रो, क्रो व क्रो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहते हैं कि जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने का विज्ञान है। जन्म से वृद्धावस्था तक, क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, बहुत इजी परिभाषा है कि जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने का अध्ययन है शिक्षा मनोविज्ञान। यानी बहुत इजी है। कौवे क्रो एंड क्रो से वैसे याद रखने के लिए आप ध्यान रहे, कौवे बोलते हैं चाहे जन्म हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे मृत्यु हो, यानी सीखना है तो जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखना है। यानी जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने का अध्ययन किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। अगली मैं बात करूं तो स्टीफन, स्टीफन शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। बस आपको शब्द ध्यान रखना, क्रमबद्ध। शिक्षा मनोविज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध, देखिए किसने दी परिभाषा, स्टीफन ने। स्टीफन से आप ध्यान रखें, टिफिन, टिफिन होता है, टिफिन को हम कैसे बंद करते हैं, क्रमबद्ध। टिफिन को कैसे बंद करते हैं, क्रमबद्ध। पहले आप दही या जो भी रायता अचार है वो डालोगे, फिर मान लीजिए सब्जी डालोगे, फिर रोटी डालोगे, यानी उसको क्रमबद्ध हम बंद करते हैं ना, तो क्रमबद्ध अध्ययन है। किसने कहा, स्टीफन ने। प्रोफेसर ट्रो, देखिए प्रोफेसर ट्रो शिक्षा मनोविज्ञान को परिस्थितियों के अध्ययन के बारे में बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। तो परिस्थितियां, हमारे सामने शब्द आया यानी परिस्थितियां, प्रोफेसर ट्रो है। परिभाषा याद करने के लिए हमें याद रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। मेंढक जानते हो, मेंढक ट्रो ट्रो करता है, कैसे करता है, जब परिस्थितियाँ होती है, बारिश होती है करता है। तो परिस्थितियों की बात कौन करता है, आपको ध्यान रखना है, प्रोफेसर ट्रो, यानी मेंढक से याद आएगा। प्रोफेसर ट्रो की ये परिभाषा है, परिस्थितियों के अध्ययन की बात करता है। जेम्स ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर कहता है कि मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांतों व खोजों के साथ, मनोविज्ञान की वह शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों व खोजों के साथ
सिद्धांतों व खोजों के साथ उसकी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करती है। तो हमें ध्यान रखना है, जेम्स टोड क्या कहता है, मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो उसके सिद्धांतों व खोजों के साथ उसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन करती है। तो हमें ध्यान रखना है सिद्धांत और खोज। यानी हमने दो शब्द काम में लिए, सिद्धांत और खोज। जेम्स ड्राइवर की परिभाषा याद रखने के लिए आप ये माने, ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर उसका सिद्धांत होता है क्या, कि वो जिस रास्ते से जा रहा है, आप कहीं भी किसी गाड़ी वाले को ड्राइवर लेके जाओगे, कार से कहीं भी जा रहे हो आप जाओगे, तो उस ड्राइवर का ये सिद्धांत होता है कि वो जिस रास्ते से जा रहा है ना, उस रास्ते की खोज कर लेगा, क्योंकि उसको वापस आना है भाई, वापस आएगा तो वो रास्ता देखेगा कि कौन सा रास्ता कहाँ से जा रहा है। तो अपने को ध्यान रखना है कि उसका ड्राइवर का सिद्धांत होता है कि रास्ता कहाँ से जा रहा है, कैसे आ रहा है, तो वो खोज कर लेता है। तो सिद्धांत और खोज की बात कौन करता है, जेम्स ड्राइवर। तो ये हमने आज के टॉपिक में जाना, शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ।